मंत्री जी, साथ में जो नौजवान आया है उसे रात दरबार में लाया जाए। महाराज बैठे हैं, महारानी बैठी है, महामंत्री जी बैठे हैं, हम लोग महाराज के चरणों में इस गरीब का प्राण स्वीकार हो। और नौजवान, हमारे राज दरबार में तुम्हारा स्वागत है। नौजवान, मैं सुचैन का सम्राट हूँ, मेरा नाम इंद्रेश है और ये हमारी प्रजा है। और नौजवान, जो हमारे दाहिने हाथ की तरफ खड़े हैं, ये हमारे वफादार महामंत्री भवानी सिंह हैं। आपके दरबार की महामंत्री जी हैं। हाँ नौजवान, महामंत्री जी को इस गरीब का प्राण स्वीकार हो। जो हमारे दरबार में दाएं बाएं जो सिपाही खड़े हैं, इसका नाम मोटू और इसका नाम भोलू है। आपके दरबार के दोनों वफादार सिपाही हैं। हाँ नौजवान, दोनों सिपाहियों को इस गरीब का प्राण स्वीकार हो। नौजवान, जो हमारे बाएं हाथ की तरफ सिंहासन पर विराजमान है, ये हमारी धर्मपत्नी महारानी पल्लवी जी हैं। आपकी धर्मपत्नी जी है। हाँ नौजवान, महारानी जी है। हाँ नौजवान, महारानी जी के चरणों में इस गरीब का प्राण स्वीकार हो। नौजवान, और कहे आज इस दरबार में आकर के ये गरीब धन्य हो गया। अरे महाराज, जैसा मैंने आपका नाम अपने मुल्क में सुना था, वैसा ही आज हमें देखने को मिला। मैंने सुना था कि उज्जैन नगर के महाराज गरीबों के भगवान, गरीबों के मसीहा हैं। कोई मुसीबत का मारा अगर महाराज की चौखट पर जाता है तो उस गरीब को बड़े सम्मान के साथ सम्मानित करते हैं। आज वैसा ही हमें सम्मान इस शाही दरबार में मिला। और महाराज, आपने इस गरीब की बहुत बड़ी प्रशंसा किया हुई। कहते हैं कि तारीफ करने वाले की जी महाराज, बात तो सत्य है कि तारीफ करने वाले की तारीफ की जाती है। आपने इस गरीब की तारीफ किया और शहंशाह के मुख से तारीफ सुनकर गरीब खुद शर्मिंदा हो रहा। हमारे दिल में ख्वाहिश क्या है वो मैं आपसे बता रहा हूँ। महाराज की साहस
बच जा अगर इस गरीब को इन कमल रूपी चरणों की सेवा करने का अवसर मिल जाए तो अपने आप को मैं बहुत धन्य समझूंगा। मुझे तो ऐसा लगता है, मुझे ऐसा लगता है कि ये नौजवान बहुत ही गरीब, बहुत ही मोहताज, बहुत लाचार आदमी। ऐसा लगता है जैसे कई दिनों से भोजन न किया हो इसने। महारानी जी, 1 हफ्ते का समय हो गया, 1 हफ्ते से भोजन नसीब नहीं हुआ। घबराओ नहीं नौजवान, घबराओ नहीं नौजवान। तुम जिस जगह पे आए हो, तुम जिस जगह पे आए हो, यहाँ पर तुमको सब कुछ मिलेगा। महाराज ये बहुत ही गरीब, बहुत मोहताज और लाचार है, और मेरा दिल कहता है कि महाराज इस गरीब नौजवान को अपने राजमहल में इसे नौकरी दे दिया जाए। हाँ महाराज, और अपने यहाँ राज दरबार में जो सेना नायक का पद खाली है, जो सेना नायक का पद खाली है, इस नौजवान को सेना नायक का पद इसे दे दिया जाए। जेल पड़ रहा है। बच्चा संभाल सकता है क्यों? ठोकर खाने वाला। मंत्री जी, आप कह रहे हैं कि ये नौजवान सेना पद का पद क्या संभालेगा? आखिर इसकी क्या कमी है? कट्टा कट्टा कम है, लंबाई का फैसली क्या कमी इसके अंदर? ये पल्लवी तुम्हारा कहना सत्य है, तुम सत्य करती हो, लेकिन तुम अच्छी तरह जानती हो कि मैं यहाँ का सम्राट हूँ। और तुम बैठ जाओ। मर्दों को बीच में बोलना नहीं चाहिए। मैं यहाँ का शहंशाह हूँ, जो कुछ करना होगा मुझे करना है। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम सरताज है हुजूर। शहताज, शहताज, तुम गुजरात प्रांत से चलकर आए हो? महाराज, प्रांत का रहने वाला हूँ, प्रेम नगर हमारा गाँव है। हमारा नाम सुनकर हमारे उज्जैन आए हो कि सम्राट उज्जैन नरेश के पास जाऊंगा तो मुझे नौकरी मिल जाएगी। कोई उम्मीद लेकर आया हूँ हुजूर कि अगर एक रोटी का सहारा मिल जाए तो महान कृपा हो। सुनो मेरी बात। चांद लगाओगे और तुम्हारी वजह से हमारे मुल्क उज्जैन में ना तो कोई परेशानी होती और ना कोई कष्ट होगा। आपकी आज्ञा शिरोधार्य महाराज, आपके राज्य उज्जैन में रहूंगा। जब तक मैं रहूंगा तब तक आपके राज्य उज्जैन में किसी तरह की आफत और मुसीबत नहीं आने दूंगा। सरकार में गौरव प्राप्त कर रहा हूँ और प्रतिज्ञा कर रहा हूँ कि सच्चाई, ईमानदारी को मद्देनजर रखते हुए मैं अपने फर्ज को अंजाम दूंगा। मुझे मेरी उम्मीद थी और मुझे पूर्ण विश्वास है महामंत्री भवानी सिंह सरकार को हमारे उज्जैन के सभी रास्ते बता दो ताकि कोई भी कार्य करने में कठिनाई न हो। हमारे हुक्म का पालन किया जाए और सेना नायक सरकार को सेनापति वर्दी दिया जाए।
जी देखो ऐसा है कि सबसे पहले इस नौजवान को हाँ ले जाओ रसोई भंडार में, रसोई भंडार इसे भोजन कराओ। भोजन दोनों बात नहीं है। और भोजन हाँ ठीक उसी प्रकार का होना चाहिए कैसे? जिस तरीके का भोजन राजमहलों में बनता है और जिस तरीके का भोजन मैं करती हूँ, अच्छा ठीक उसी प्रकार का भोजन इस नौजवान को करवाना। दोनों बात नहीं ना। ठीक है? जब आप जैसे कहिए वैसे काम हो। और सुनो, हाँ भोजन में इस नौजवान को जब इसके थाली में भोजन परोसना, हाँ हाँ तो कटोरी में दाल परोसना, दाल उसी कटोरी में हाँ कम से कम 4 चम्मच घी डालना। 4 चम्मच 4 चम्मच घी कड़वा तेल नसीब ना हुआ होगा। 4 चम्मच तब कहीं लगा लगा के चले आओ जी। याद रखो मेरे कहने के मुताबिक काम होना चाहिए। कहा है ना कि 4 चम्मच घी। दोनों बात नहीं है। आपके कहे मुताबिक काम हो। इनका आज से हम दाल में घी खाओ। क्या दाल में घी और पागल दाल में घी कहा है भैया? दाल में घी मैगी तो दूसरी चीज कह रहा। दाल में घी तो दाल में हमको मैगी खिला ऐसी बातें कर रहा तू भैया। मैगी कहाँ डाल दिए? ये समझे नहीं। दाल में घी दाल में घी दाल में घी। आप मेरे से दाल में घी डालेगा। घी कहने का मतलब कि शुद्ध हिंदी बोल रहा है कि दाल में घी। उसी को एक में लपेट कर बोल देता तो आज भी याद रखो 4 से 5 हो जाए चलेगा, लेकिन 3 नहीं होना चाहिए। कोनो बात नहीं ना। लेकिन हम बहुत भुलक्कड़ मान लिया गिनती भूल जाएगा तो 4-5 गिनती भूल सकता है। नहीं मान लिया काम धाम में भूल गए। ऐसे बढ़िया इनके खाती है फिर नपना बना जा चला जाओ पास एक कोठी में एक बोला पास जो हम देखा बढ़िया से काट ले ओका लोग छीन के घर का बना ले घर का रोज भर के घी और इनका गिरा के इनके सीना में चढ़ के और मुँह में लगा के मारो गज 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 अरे हम जानवर है कोई पर्दा नहीं है। हम अरे कहते रहो कि एक घरका बनवाएंगे और घरका में आधा किलो घी भरेंगे और गिरा के बना के जबरदस्ती जब आधा किलो जबरदस्ती मेरे मुंह में डालोगे ना तो इधर से जाएगा और बाईपास से बाहर। इंसान है कि कोई जानवर है? महारानी जी समझा दो याद रखो जी। नहीं तो नहीं 4 से 5 हो जाए। हाँ इनको नहाने के लिए एक बढ़िया सा लाइफ बॉय अभी रेहू नसीब ना हुआ होगा। लपसी चाहते चले जी। और इनको चेहरे पे लगाने के लिए एक बढ़िया सा फेयर एंड लवली क्रीम ले लवली लगाऊंगा। अभी क्रीज नहीं नसीब होगा। एयर लवली लगाएगा। अब बोलबो मत कहो आज सुनो जी। बंधु, हाँ इनको आराम करने के लिए आराम करेंगे। इन्हें आराम करने के लिए एक बढ़िया सा डबल बेड जिसमें स्पेंच वाले गद्दे लगे हों। अभी पहला नसीब नहीं हुआ होगा। गाड़ी में क्या कहे तो लबर लबर नीचे बोले चला जावा। और सुनो, हाँ जितना मैंने कहा है मेरे कहने के मुताबिक काम होना चाहिए। नहीं तो बिल्कुल हो। ठीक है, जितना आप कहे सब काम हो। मैं चल रही हूँ। आपसे सारे काम समझा देना और सबसे पहले भोजन करवा देना। भोजन करवा के अजन वर्दी सिला के धरी हाथ से नब तक वाली दे देना। वही के ले जाओ इनका साहेब बनो।
तुम्हें किसी चीज की कमी महसूस नहीं दोनों कमी ना हो बचा नहीं बाकी जाके भोजन करवा देगा ठीक है महारानी जी जब तक मैं रात दरबार में होगी तुम्हें किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं जी होगी महारानी बंधुआ बंधुआ सारी चीजें उपलब्ध मिलेंगी अरे सब कुछ मिले अब तो आप साहिब हो गए अब आज के बाद हमें सेना नायक का पद मिल गया और अपने चित्त पर वर्दी धारण करके मधुबनी पे जाऊंगा और भारत पे जाकर वही बदले में इस देश की रक्षा करूंगा और किसी तरह की कोई मुसीबत राज्य पर नहीं आने दूंगा सरकार तुम्हें सेना पद का पद मुबारक हो। आपने कहा सेना पद का पद मुबारक हो इसका मतलब कि मेरे इस पद के मिलने से आपको कोई तकलीफ नहीं है कोई तकलीफ नहीं, महान खुशी है। खुशी है इतना खुशी है कि इनके आत्मे जान कितना खुशी है लेकिन कहना यह चाहता जा रहे हो बॉर्डर पे दुश्मन के सामने जाते जाते कम से कम एक बार हाथ तो मिला दे जाओ अच्छा कि आज के बाद हमारी तुम्हारी मुलाकात हो या ना हो। आपका कहना बिल्कुल सत्य है कि जाते जाते दोस्ती का हाथ मिला कर जाऊं आज की बात पता नहीं हमारी आपकी मुलाकात हो या ना हो कि मैं कल से वर्दी जिसमें पर धारण करके भारत में जाऊंगा और भारत में जाऊंगा हो सकता है कि कल ही कोई दुश्मन चढ़ाई बोल दे और दुश्मन की गोली हमारे सीने पर लगे और कल ही हमारी मौत हो जाए सही है लड़ाई में यही मर गए यहाँ महिन मर गए अल्लाह यही मर गए अरे उनको कहाँ मरने का भय है तो रियाया में भ्रमण करते हैं दुनिया में भ्रमण करते हैं। मार ला मोटी बात तो इसलिए इन्होंने कहा कि दोस्ती भरा हाथ मिलाकर जाओ ताकि हमारी इनकी दोस्ती कायम रहे अच्छा ठीक है मंत्री जी मैं आपकी तरफ अपना दोस्ती भरा हाथ बढ़ाता हूँ ये लीजिए साले का हाथ है कि हथ आँख नहीं या तो पहली मुलाकात में टेलर आए पिक्चर में बाकी पड़ी है पूरी लेकिन ये सारा उस प्रेम नगर गांव से आकर मेरा दुश्मन तुम जानते कि अभी तक दोनों पद हम संभालते थे सही बात मंत्री पद भी और सेनानायक का पद जी अमरान दो तनख्वाह थी मेरा दुश्मन समझो लेकिन तुझे सेनानायक का पद तो मिल गया है लेकिन मैं इस पद से नफरत रखूंगा मौका मिला तो तुम्हें इस दुनिया से दूर कर दूंगा क्योंकि हमारा नाम भवानी सिंह है देखे लोग आगे देखे सारे चोर का देखे वैसे सही बात दिया जे मान लिया 2 रोटी खाता रहा भाई सही बात है एक रोटी आवे तो छोड़ दे तो कोई गुस्सा न लागे अरे भाई बड़ा भारी दुख है इसका ऐसा रोज 2 दिन तक खा ले हाँ चुपके कुर्सी तोड़त रहने भाई ओ क्या करेंगे हमका तुमका अरे क्या यार मगर लोग सोचे है ना इनके सपना कब पूरा ना हुई और लोग बताए ना जब तक का हमको रात दरबार में रहा कोई इनका बच्चा दोनों काम हुए न मिल जाएंगे कहाँ से हुए न मिल जाएंगे सेनापति वाली आप सेनापति वाले भाई पहले दिन मैं इनका झटका दे इनका हाथ बैठा हुए
परवली बोकली बटुरी है भैया कौन बात नहीं नामच करे